हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। बहुत स्वागत है बच्चों आपका हमारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि आप जो बचा हुआ समय है, जो 3 मंथ्स का टाइम है, उसमें कैसे 700 प्लस मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। देखिए, जनरली आप जब भी तैयारी करना शुरू करते हैं, इनिशियली हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, बट धीरे धीरे जो मोटिवेशन है वो फेड होना शुरू हो जाता है। स्पेसिफिकली इन लास्ट के मंथ्स में हमें लगता है कि यार बस एग्जाम हो जाए किसी तरह, हम जाकर के एग्जाम में अपीयर हो जाए किसी तरह। तो अगर आप भी उस वाली स्टेज में हो तो प्लीज जाग जाओ। जो लास्ट वाला लैप होता है ना, वही आपको हारने या जीतने की तरफ लेकर के जाता है। तो हमें जीतने की तरफ चलना है, हमें एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट को सिक्योर करना है, ये इंश्योर करना है। तो जो बचे हुए हमारे पास 3 मंथ्स बाकी है, जनवरी मोर और लेस कंप्लीशन पे आ चुका है। बचा हमारे पास में फेब, मार्च एंड अप्रैल, बिकॉज मई के फर्स्ट वीक के संडे को तो एग्जाम होगा ही होगा। मई के जो 5-6 डेज है उसको मैं एक्सक्लूड करके चल रही हूँ। रीजन बीइंग, उस टाइम पे बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। आपका सेंटर कहाँ पे है, आपको सब अरेंजमेंट्स करने हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको देखने, एडमिट कार्ड निकालने हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि आप एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो नहीं कर सकते हो। इसलिए वो 6 डेज को मैं बाहर निकाल के चलती हूँ। बचा हुआ जो समय हमारे पास में है फेब, मार्च एंड अप्रैल, हमें इस 3 मंथ्स को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली यूज करना है। अब तक के टाइम तक आप जितनी भी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, देखिए आज जिस टाइम पे भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी तक आज तक जितना आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, कंप्लीट मींस एंड टू एंड आप सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सारे के सारे चैप्टर्स को आप एक पेपर के ऊपर लिखिए। और जो बचे हुए चैप्टर्स है उसको भी आप साथ में लिखिए कि ये वाला जो चैप्टर्स है मेरे बाकी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वो सारे चैप्टर्स निकालो जो आपने अभी तक बिल्कुल भी टच ही नहीं करे हैं। और हमें टारगेट करना है क्लास वाइज। 11th क्लास के सबसे पहले हम उठाएंगे, तो 11वीं क्लास के जो भी चैप्टर आपने अब तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, सिर्फ और सिर्फ वो चैप्टर हमें फैब में पढ़ने हैं। तो फैब का पूरा मंथ आप डेडिकेट कर दो 11th क्लास के बैकलॉग के ऊपर। अब जो पुराना पढ़ चुके हैं उसको छोड़ दो, उसको मत रिवाइज करो, सिर्फ और सिर्फ आप फोकस करो कि 11वीं क्लास में कितना पोर्शन बचा हुआ है, मुझे सिर्फ वो करना है। सिमिलरली जो नेक्स्ट मंथ आपका मार्च का, इसमें आप फोकस कीजिए 12th के बचे हुए चैप्टर पे। जो भी चैप्टर आपके 12वीं क्लास के बचे हुए हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, वो सारे के सारे चैप्टर आप उठाइए एंड मार्च के अंदर आपको कंप्लीट करने हैं वो सारे चैप्टर। मार्च में कुछ रिविजन मत करो, 11वीं को मत टच करो, सिर्फ 12वीं के बचे हुए चैप्टर पे ही आप फोकस करो। आप फेब एंड मार्च को डेडिकेट करो 11th एंड 12th के लिए, एंड अप्रैल में हमें करना है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, नथिंग एल्स। ठीक है। दूसरी चीज जो आपको इनकॉर्पोरेट करनी है अपने टाइम टेबल में, आप जो भी मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं, आई एम वेरी श्योर कि आप लोग मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो दिस इज द हाई टाइम जब आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। जो भी आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मेक श्योर वो मॉक टेस्ट पेपर के अंदर जो भी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम निकल के आ रही है एनालिसिस के टाइम के ऊपर, वो टॉपिक आप जरूर रिवाइज कर लो। तो रिवीजन में आपको सिर्फ रिवाइज करना है मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हैं उसका कॉन्सेप्ट। सेम थिंग आपको मार्च में भी फॉलो करनी है। मॉक टेस्ट आपको निरंतर लगाते रहने हैं। मॉक टेस्ट के अंदर जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स निकल के आए, जो कि आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए, उसको आप रिवाइज करें, सिर्फ उस टॉपिक को। एंड फाइनली अप्रैल में तो हमें फुल ऑन रिवीजन पे ही फोकस करना है, हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं एंड साथ ही साथ सारे के सारे सिलेबस को रिवाइज करते हुए चलना है। क्योंकि मई के अंदर जब एग्जाम होगा, रिटेंशन पावर उसी की रहेगी जो ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करेगा। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही रिटेन रख पाएंगे। बायोलॉजी आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री आपका थ्योरेटिकल है, तो थ्योरी को ध्यान में रखने का और क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका है, द मोर यू विल रिवाइज द बेटर इट विल बी रिटेंशन पावर एंड बेटर यू विल गेट द मार्क्स। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि सबका भला हो पाए। बाय बच्चों।